हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि हमने लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। क्लैट और DU LLB के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेने पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे भी आ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेने के लिए। ये हमारे सेंटर्स हैं। इसके साथ साथ आपको कोई भी डिटेल चाहिए और बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको ये क्लासेस मिलेंगी। एंड हमारा सिलेक्शन रेट जो है DU LLB का वो 100% है। इसके साथ साथ क्लैट का हमारा 80% सिलेक्शन रेट है। सो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इन क्लासेस के बारे में, आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आइए बिना किसी डिले के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। कैबिनेट मिशन प्लान किसने हेड किया था? सो कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? एक थ्री मेंबर कमेटी थी जिसमें 3 लोग थे। पहले जो हेड थे उसके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उसके बाद सेकंड मेंबर थे स्टैफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड थे AV अलेक्जेंडर। जो कैबिनेट मिशन प्लान है, बेसिकली जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है तो इंडियंस डिमांड करते हैं कि इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लोग होने चाहिए। सो उसके लिए एक मिशन भेजा जाता है, एक कमेटी भेजी जाती है जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। और उसके बाद ये कैबिनेट मिशन जब रिपोर्ट देती है तो 1946 में इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी सेटअप कर दी जाती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने अडोप्ट किया था? सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब अडोप्ट किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया जाता है। ये जो 26 नवंबर है, इस डे को हम लॉ डे की तरह भी मनाते हैं। इसके साथ साथ 26 नवंबर को कुछ प्रोविज़न इन्फोर्स हुए थे, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की तरह भी मनाते हैं। इसके साथ साथ 26 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और 26 जनवरी के दिन ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसी दिन INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, अपने लाहौर सेशन में, कहाँ पे? लाहौर सेशन में ये घोषणा की थी किसकी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसलिए हम 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे अपना रखा। और ये जो INC सेशन था लाहौर का, इसके जो हेड थे वो कौन थे? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अनडिवाइडेड इंडिया की, वो पहली बार कब मिली थी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर उसे सेटअप किया जाता है। कब सेटअप किया जाता है? 1946 में। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय MN रॉय। MN रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड किया था। इसके बाद ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लखनऊ सेशन में उठाया था ऑफिशियली। और उसके बाद अगस्त ऑफर में जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अगस्त ऑफर में ये अडॉप्ट कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। तो क्वेश्चन ये है कि पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? देखिए, फॉर्मेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो नवंबर 1946 में हुआ था, लेकिन इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर, दैट इज़ 9 दिसंबर 1946। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो एंड तक देखिए। फोर्थ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सो डॉक्टर BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे एंड KM मुंशी भी उसके एक
पार्ट थे। और इसके साथ साथ जो बी एन राव हैं, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था। सो फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय बी एन राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, जो सेटअप हुई थी अंडर, ऑब्वियस सी चीज़ है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर कमेटी थी। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरे एवी अलेक्जेंडर। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब एक्सेप्ट हुई थी? वो अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन है कि इनॉग्रल मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने प्रिसाइड ओवर किया था? इनॉग्रल मतलब स्टार्टिंग जो पहली मीटिंग थी, ओपनिंग। सो वो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद क्या होता है? इलेक्शन होते हैं और परमानेंट प्रेसिडेंट किन्हें बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी। लिख लीजिए कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या काम होता है? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? So it's very easy. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. इसके साथ साथ ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे इंडिया के, और इसके साथ साथ इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ओके, राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट, आप कह सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द Constituent Assembly, and he was also the first president of India. सी राजगोपालाचारी आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936। कौन से सेशन में डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड की जाती है? देखिए, जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आइडिया कौन पुट फॉरवर्ड करता है? एम एन रॉय साहब जो होते हैं, कम्युनिस्ट लीडर होते हैं। ये कहते हैं कि भैया जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें इंडियंस ही होने चाहिए और वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो ये आइडिया जो है ये कांग्रेस को पसंद आता है, और कांग्रेस जो है ऑफिशियली आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में इस आइडिया को पुट फॉरवर्ड करती है, एंड वो सेशन होता है लखनऊ सेशन। सो द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको इस आइडिया को ऑफिशियली पुट फॉरवर्ड करती है, एंड इसको एक्सेप्ट किया जाता है अगस्त ऑफर में। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम? सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन पहली बार किसने पुट फॉरवर्ड किया था? सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में पहली बार प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन पुट फॉरवर्ड हुआ था। अच्छा, इसमें वोटिंग राइट किसको है? देखो, वोटिंग राइट जो था, वोटिंग राइट हमेशा से किसको दिया गया था? ब्रिटिश टाइम में अमीरों को दिया गया था। सो जो अमीर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, रिच पीपल थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के ऊपर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 326। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ था बाइकैमलिज्म का इंट्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर स्टेट को इस्टेब्लिश करता है। वहाँ पर सेकुलर स्टेट का मीनिंग क्या है? सो सेकुलर स्टेट मीन्स, क्या है मीनिंग? द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वल। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है वो स्टेट जो सारे ही रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है। उसके साथ साथ जहाँ पे फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज़ अलाउड टू ऑल द पीपल। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या? द स्टेट मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि भाई सारे रिलीजन को इक्वल रखा जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि भाई हिंदू है तभी जॉब मिलेगी, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगी, या मुस्लिम है तभी मिलेगी और हिंदू है तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हर व्यक्ति अपने रिलीजन को अच्छे से वर्शिप कर सके। सो ये जो चीज़ें हैं ये सेकुलर स्टेट का मीनिंग होता है। सो इसका ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 4। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारा प्रियम्बल जो है एक ही बार अमेंड हुआ है अभी तक, और वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और 3 वर्ड ऐड हुए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे हमारे प्रियम्बल में। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि वेदर प्रियम्बल इज़ कैन बी अमेंडेड और नॉट। सो प्रियम्बल, इसके ऊपर एक केस था केशवानंदा भारती का। किसका केस था? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा जाता है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, इसको आप अमेंड कर सकते हो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए ताकि मैं और इसकी सीरीज़ आपके लिए ला सकूं। सो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना मैं मोटिवेट हूँगा और आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।